बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में गुरु के खेल में बुरी तरह फंस गई है कांग्रेस ने जिस सिद्धू पर भरोसा कर कैप्टन को कुर्सी से हटाया, उन्होंने चन्नी सरकार बनने के 8 दिन के बाद ही फिर से बगावत कर दी। सिद्धू के इस नए ड्रामे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह सवाल उठा चुके हैं, कह चुके हैं कि सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है। अब इसी को लेकर खबर आई है कि सिद्धू को जिस दिन पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, उस दिन भी पंजाब के 11 सांसदों में से 10 ने उनकी नियुक्ति पर विरोध व्यक्त किया था। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के 10 सांसदों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सिद्धू अस्थिर है, उनको पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि जिस दिन उनकी नियुक्ति बतौर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर की गई थी, उस दिन 10 सांसदों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को और इसका विरोध किया था, कहते हुए कि सिद्धू अस्थिर आदमी है, वो स्थिर नहीं है। बावजूद इसके उनकी नियुक्ति हुई और अब एक बार फिर से पंजाब में बगावत देखने को मिल रही है, जहां पर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर से सवाल उठ रहे हैं कि अब पंजाब में कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि जैसे ही चन्नी सरकार बनी 8 दिन के भीतर फिर से उन्होंने बगावत कर दी। सिद्धू के इस नए ड्रामे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह सवाल उठा चुके हैं, कह चुके हैं कि सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है। और इसी बीच खबर आ रही है कि जिस दिन उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, उस दिन भी पंजाब के 11 सांसदों में से 10 ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था, ये कहते हुए कि वो स्थिर नहीं है। तो बड़ा सवाल है कि अब क्या होगा। गुरु ने एक बार फिर से खेल कर दिया, सिद्धू स्थिर नहीं है, ये कैप्टन ने पहले ही कहा था। अब सवाल यह है कि इस पर कांग्रेस आगे क्या करती है। तो पंजाब में कांग्रेस का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। हमारे साथ जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, असीम बस्सी पटियाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरपिंदर हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, आशीष सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन सभी का एक एक कर हम रुख करेंगे। सबसे पहले असीम बस्सी, इस वक्त वहां पर क्या हलचल? जी हाँ, पटियाला में क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कल से यहीं पे काम कर रहे हैं। सुबह प्रगट सिंह, राजा वड़िंग यहाँ से निकल के गए थे, अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं पटियाला रेजिडेंस नवजोत सिंह सिद्धू का। और इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी वक्त नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से निकल सकते हैं, अगले 5 मिनट 10 या 15 मिनट में नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से निकल सकते हैं। उनके सिक्योरिटी बिल्कुल अलर्ट है और जिस तरह के हमें भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कल से यहाँ पे हैं वो आज निकल सकते हैं, चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, क्योंकि सुबह प्रगट सिंह और राजा वड़िंग आए थे, वो सुबह 7 बजे ही आ गए थे और लगभग 2-2.5 घंटे बैठे रहे कैबिनेट से पहले, क्योंकि कैबिनेट जाना था उनको। और हो सकता है कोई बैक चैनल भी खुला हो, चीफ मिनिस्टर से मिलना हो या किसी और लीडर से मिलना हो, ताकि जो भी नवजोत सिंह सिद्धू की मेजर रिजर्वेशंस हैं, स्पेशली अपॉइंटमेंट जो है एजी की और या फिर डीजीपी की या फिर किसी कैबिनेट मिनिस्टर को लेके, तो हो सकता है कि वो उन इश्यूज़ को लेकर कोई बैक चैनल खुला हो और नवजोत सिंह सिद्धू को कहा गया हो दैट हम बैठ के बात कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि राजा वड़िंग और प्रगट सिंह जब यहाँ आए तो एक लाइन भी शायद हुई होगी कि इन्होंने, प्रगट सिंह ने और राजा वड़िंग ने जाके कैबिनेट में क्या टेकअप करना है जब वहाँ पे आज कैबिनेट होगी, क्योंकि ये इमरजेंसी कैबिनेट है, अदरवाइज कैबिनेट पहली तारीख को होनी थी। कल रात को भी एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ चन्नी की, और आज एक इमरजेंसी है। तो हो सकता है प्रगट सिंह और राजा वड़िंग वहाँ पर टेकअप करें ये चीज़ कि अगर रिजर्वेशंस हैं पार्टी प्रेसिडेंट को और हमने ऐसे लोगों को एजी या डीजी लगा लिया है जो एक बैक टेस्ट आ गया है पार्टी विद इन पार्टी, तो क्यों नहीं ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाएं ताकि उसको रिमूव किया जाए या हटाया जाए, ताकि पार्टी और जो गवर्नमेंट है वो एक पेज पर आ सके। काफ़ी टाइम से जब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और पीपीसीसी चीफ सिद्धू थे और कांग्रेस गवर्नमेंट और जो पार्टी थी एक पेज पे नहीं थी, अब जैसे लग रहा था कि दे आर ऑन सेम पेज, अब फिर ये इशू हो गया। और मेजर रिजर्वेशंस ये 2-3 चीज़ें हैं नवजोत सिंह सिद्धू की जो उन्होंने कन्वे भी किया है प्रगट सिंह को। जी बिल्कुल असीम, आप लगातार नजर बनाए रखिए क्योंकि उनके घर पर लगातार किसी न किसी का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में क्या डेवलपमेंट होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये राजनीति अब पुरानी होती जा रही है, लेकिन सिद्धू अभी भी इसी पर डटे हुए हैं। देखिए प्रतिमा, माई वे और हाईवे, सिद्धू इस हिसाब से चलते हैं राजनीति में, आइदर माई वे और हाईवे, तो उन्होंने वही रास्ता इस बार भी अख्तियार किया है और इसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड उनका रहा भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा कांग्रेस का धड़ा ये भी है जो ये कह रहा है कि सिद्धू ने जो सवाल उठाए हैं उनमें गलत क्या है। जो आदमी अकाली दल के टाइम में पावर में रहे या जो अकाली दल के केस लड़ते रहे हैं, उन लोगों को क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? आखिर क्या उनके अलावा कोई आदमी नहीं है चरणजीत सिंह चन्नी के पास? और जो लोग अकाली दल या अकाली दल के समय जो अफसर रहे हैं उनके केसेस लड़ते रहे हैं, उनको क्यों एडवोकेट जनरल लगाया जा रहा है? तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता ये भी
भी कह रहे हैं कि ये सवाल जायज़ है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि राणा गुरजीत सिंह को दोबारा हाईकमान ने क्यों मंत्री पद दिया, जब 2018 में उनको ये मानते हुए हटा दिया गया था कि उन्होंने एक माइनिंग स्कैम में उनका नाम आया है, और अब उनको दोबारा उसी स्थिति में है वो, ना उनको कोई क्लीन चिट मिला है, ना ही उनको किसी ने ये कहा है कि वो आरोप मुक्त थे, तो बावजूद उसके उनको क्यों लिया गया। तीसरा मुद्दा डीजी का फंसा हुआ है। डीजीपी आईपीएस सहोता को लेकर मतभेद है चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में। उनका ये मानना है कि आईपीएस सहोता उस वक्त भी जो बरगाड़ी सैक्रिलीज केसेस हुए थे उसके बाद जो एसआईटी बनी थी उसको हेड कर चुके हैं, जो अकाली दल के टाइम में उस एसआईटी को हेड कर चुके हैं। वही अब चुनावी मुद्दा है, और उसी चुनावी मुद्दे को लेकर वही डीजीपी दोबारा दूसरी सरकार में जांच करके अपना अलग रुख कैसे देंगे। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू फ्री स्टाइल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बोल्ड किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो हिट विकेट हुए हैं उससे कांग्रेस की स्थिति पंजाब में खराब हो रही है। अब इस रायते को कितनी जल्दी कांग्रेस हाईकमान या फिर जो चन्नी गवर्नमेंट है वो समेटती है, ये देखना निर्भर करेगा। बिल्कुल, अहम पदों पर अपनी राय को तरजीह न मिलने से नाराज हैं सिद्धू, और इसका सीधा सीधा नुकसान पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। आशीष सिंह मेरे साथ बने हुए हैं, हरपिंदर भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। उससे पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने सिद्धू के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं। संदीप दीक्षित ने कहा है कि जब किसी व्यक्ति को आप कोई पद देते हैं तो उसकी समझ भी होनी चाहिए। तो सिद्धू के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस में झगड़ा अब बढ़ गया है। कुल मिलाकर संदीप दीक्षित ने कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए हैं, ये कहते हुए कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई पद देते हैं तो उसकी समझ भी होनी चाहिए। तो संदीप दीक्षित ने कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के अचानक इस्तीफे के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है। कैसे निकलेगी पार्टी बताएगी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ नेता पार्टी के संदीप दीक्षित जी हैं। संदीप जी, इस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को ने इस्तीफा दे दिया, बनाया गया उनको, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के, आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन है पार्टी? नहीं है, क्योंकि देखिए, आप जब किसी व्यक्ति को कोई भी पद देते हैं तो उस व्यक्ति की एक समझ भी होनी चाहिए, और जो हम लोग बार बार पार्टी में बदलाव की, काम करने के बेहतर तरीके की, जिम्मेदार नेतृत्व की, हमेशा काम करते हुए नेतृत्व की, लोगों से मिलजुल कर निर्णय लेने वाले नेतृत्व की बात करते हैं, वो इसी कारण करते हैं। सिद्धू जी की ये जो कमज़ोरी है कि कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, सवेरे बैठे बैठे बड़े निर्णय ले लेते हैं, जल्दबाजी की जो बातें करते हैं, ये सबको पता है। तो वही है ना कि जब ऐसा निर्णय लिया गया तो ऐसे लोग होने चाहिए जो समझते कि सिद्धू जी के साथ क्या प्लस है और क्या माइनस है, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते, बातचीत करते, संवाद करते। देखिए, लीडरशिप में और पावर में यही फ़र्क है। अगर आप पावर एक्सरसाइज करते हैं बिना लीडरशिप क्वालिटी के तो यही सब नुकसान होता है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी के नेतृत्व की तरफ से भी यही गलती हुई कि पावर तो एक्सरसाइज कर लिया, नेतृत्व नहीं दिया? हाँ, पहली चीज़ तो ये कि हमारा नेतृत्व क्या है, थोड़ी इसमें भी कन्फ्यूजन है, इसलिए आप जो भी उसमें अटकलें लगा लें। मैं तो इसमें सीधे सीधे जो पंजाब के लोग प्रभारी हैं, जो हमारे वहाँ ऑब्जर्वर्स जाते हैं, आते हैं और जो ऊपर खबर देते हैं, मैं उन पर ये सवाल खड़ा करूँगा। कोई राज्यों में मुख्यमंत्री है, इन सबसे मैं कह रहा हूँ कि आज का समय आपको माफ़ नहीं करेगा अगर आपने ये बात नहीं समझी कि एक बेहतरीन पार्टी होकर, एक सबसे अच्छी विचारधारा होकर, अच्छे नेतृत्व होकर, आपके निष्क्रियता के और आपके डर के और आपके लालच के कारण पार्टी कमज़ोर हो रही है। इसमें गांधी फैमिली को भी इंक्लूड करते हैं? मैं सबको इंक्लूड करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता हूँ, और इस कारण से होता भी है क्योंकि जब किसी का नाम नहीं लेता हूँ तो आप हर किसी को कह सकते हो कि आपके खिलाफ कह रहा था, लेकिन मैंने बार बार कहा है, हमारा जो पूरा सीनियर नेतृत्व है, हर आदमी जिम्मेवार है। तो आशीष सिंह को आप देख रहे थे संदीप दीक्षित के साथ बातचीत में, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव भी जुड़े हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष, ये तो सीधा सीधा सवाल पार्टी की सोच पर, समझ पर उठा दिया संदीप दीक्षित ने। बिल्कुल प्रतिमा, आप देखिए कि पार्टी के नेतृत्व को ही नवजोत सिंह सिद्धू ने यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया। उस नेतृत्व ने जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके उन्हें पार्टी की कमान दी थी पंजाब में, कि अब नई दिल्ली में पार्टी के बड़े बड़े नेता नेतृत्व पर ही सीधे निशाना साध रहे हैं। आपने देखा संदीप दीक्षित ने खुल करके कह दिया है कि आप पावर एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन आप नेतृत्व नहीं दे रहे हैं। संवादहीनता, आगे इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि संवादहीनता है, लोगों से बात ही नहीं करता नेतृत्व, तो ये पता कैसे चलेगा कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए और उससे काम कैसे कराया जाए। थोड़ी देर पहले पटियाल साहब जिस तरह से कह रहे
रहे थे कि बहुत लोगों का ये मानना है कि जो सवाल नवजोत सिंह सिद्धू उठा रहे हैं वो भी सही है, उस पर भी मैं आपको बता दूं नेतृत्व का ये राय है। अभी इस दफा नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर नाराजगी ये है कि अगर कोई लाजमी सवाल थे भी उनके मन में तो ये तरीका नहीं था। आपने किसी से कोई चर्चा नहीं की, ना ही प्रभारी से बात की और ना ही केंद्रीय नेतृत्व से बात की और सीधे इस्तीफा भेज दिया। प्रतिमा, इसलिए ये कंसिडर्ड कॉल लिया है कांग्रेस लीडरशिप ने कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट इस मसले को सुलझाए, नवजोत सिंह सिद्धू अपने रेजिग्नेशन पर पुनर्विचार करें। करते हैं उसका समय उनको दिया जाएगा, नहीं करते तो उनका कोई ना कोई विकल्प चुन लिया जाएगा। बिल्कुल, तो पंजाब में संकट गहराता हुआ कांग्रेस के लिए। अब आगे क्या होगा, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। हमारे सहयोगी हरपिंदर चंडीगढ़ में मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर भी पंजाब से हमें मिल रही है। चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच चुके हैं सचिवालय। आपको बता दें सुबह 10:30 बजे चन्नी कैबिनेट की बैठक होनी है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पंजाब में सियासी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल में अपनी राय को तरजीह न मिलने से नवजोत सिंह सिद्धू ने नाराज होकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब चन्नी कैबिनेट की बैठक होगी। और बेहद महत्वपूर्ण खबर यह भी मिल रही है कि दोपहर 12:30 बजे चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे समय में मुख्यमंत्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी हाँ, बिल्कुल, इसलिए कि जो भी कैबिनेट के बड़े फैसले होंगे, बड़े फैसलों पर ही सब लोगों की निगाह टिकी है। जो 3 महीने में डिलीवर करना है, क्या वो इसी कैबिनेट मीटिंग से शुरू हो जाएंगे वो फैसले आने? नहीं, जो बड़े फैसले कैबिनेट के अंदर होंगे, चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, चाहे बरगाड़ी के जो है वो बेदबी के मामलों को लेकर है, चाहे फिर घर घर नौकरी, बिजली, तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ अब तक तय कर पाई है चन्नी कैबिनेट, इन तमाम फैसलों की जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या कुछ होने जा रहा है, क्या क्या कैबिनेट में पास हो गया। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जो अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ है पंजाब कांग्रेस के अंदर, उस पर भी सवाल होगा। और अगर कोई बैक चैनल खोला गया होगा तो जाहिर सी बात है कि चरणजीत सिंह चन्नी बताएंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत हो रही है और बातचीत में किन किन मसलों पर पुनर्विचार की संभावना है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि एक तो कैबिनेट क्या करने वाली है, क्या फैसले लेने वाली है, इसकी जानकारी दी जाएगी। दूसरी बात कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू के मसले पर बातचीत चल रही है चीफ मिनिस्टर और पार्टी के स्तर पर या नहीं, या हाईकमांड ने कुछ कहा है कि अब तक किस तरह से इस मसले को सुलझाना है, इन तमाम चीजों के बारे में भी चरणजीत सिंह चन्नी बता सकते हैं। बिल्कुल, सचिवालय पर ही मौजूद हमारे सहयोगी हरपिंदर भी लगातार वहीं से नजर बनाए हुए हैं। वहां पर क्या हलचल देख रहे हैं हरपिंदर इस वक्त आप? जी देखिए, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जहां पे पहुंच चुके हैं और जो और भी मंत्री हैं वो भी जहां पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले राणा गुरजीत पहुंचे से, जिनको लेकर विवाद काफ़ी चल रहा है। माइनिंग केस में उनका नाम आया था, जिनको पहले इस्तीफा देना पड़ रहा था, और उनका यही चर्चा है कि नवजोत सिंह सिद्धू उनको मंत्री बनाने पर भी नाराज है। सबसे पहले 10 बजे वो राणा गुरजीत पहुंचे थे, उनके बाद डिप्टी सीएम ओपी सोनी पहुंचे और जो उसके बाद सीएम चन्नी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और ये काफिले लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और भी मंत्री आने की संभावना है कि कौन कौन मंत्री यहाँ पे पहुंचता है। ये बड़ी बात रहेगी कि रजिया सुल्ताना की भी जहाँ पर पहुंचेंगी या नहीं, और जो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसको लेकर क्या आज इसी कैबिनेट में जो फैसला होगा उसको लेकर 12:30 बजे सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि पंजाब में जो भी हो रहा है उसका हर एक अपडेट सबसे पहले आप ही पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक। सबसे बड़े सवाल पर अब भी हम बरकरार है कि पंजाब में कांग्रेस का आखिरकार क्या होगा। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद थोड़ी देर में चन्नी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक पर इसलिए नजर है क्योंकि देखा जाएगा कि कितने मंत्री इस कैबिनेट मीटिंग में शामिल होते हैं। चन्नी कैबिनेट की मंत्री रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा भी कई मंत्री सिद्धू के साथ हैं। कैबिनेट की बैठक के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सचिवालय पहुंच चुके हैं। चन्नी इसके बाद दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। थोड़ी देर में पंजाब कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि इसमें कौन से मंत्री शामिल होते हैं, कौन से नहीं, क्योंकि कई मंत्रियों के सिद्धू के साथ होने का भी दावा किया जा रहा है। तो रजिया सुल्ताना पहले ही इस्तीफा दे चुकी है, तो क्या कुछ हलचल है इसको लेकर लगातार हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं। जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ से जुड़े हुए, असीम बस्सी पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर है, तो सबसे पहले वहीं पर क्या हलचल है ये जान लेते हैं। असीम, इस वक्त वहां से कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और कौन है जो नवजोत सिंह सिद्धू के घर पहुंचा है या पहुंच सकता है? सुबह मैंने बताया जैसे प्रगट सिंह और राजा वड़िंग जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो आए थे, लेकिन अभी लेटेस्ट एंट्री जो हुई है अमरगढ़ से एमएलए हैं सुरजीत दीवान, वो आए हैं।
जब स्पेकुलेशंस हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कभी भी घर से निकल सकते हैं यहाँ चंडीगढ़ के लिए या किसी और डेस्टिनेशन के लिए, तो सुरजीत धीमान जो कि स्टॉन्च ओपोनेंट है कैप्टन अमरिंदर सिंह के, जब नवजोत सिंह सिद्धू और माझा ब्रिगेड ने झंडा उठाया था कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, तो सुरजीत धीमान बड़े वोकल थे। वो चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर के खिलाफ काफ़ी बोलते थे इश्यूज़ को लेकर, गवर्नमेंट फेलियर को लेकर। तो अभी वो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन स्पेकुलेशन यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू कभी भी अपनी रेजिडेंस जो है पटियाला में वहाँ से निकल सकते हैं। और सुबह से ही, कल रात देर रात भी मीटिंग चली और सुबह से ही मीटिंग चल रही हैं, और मुझे लगता है कि जो मिनिस्टर्स यहाँ से उठ के गए हैं वो डेफिनेटली कैबिनेट के अंदर एक लाइन रखेंगे। जो नवजोत सिंह सिद्धू की मेजर रिजर्वेशंस हैं वो आज टेकअप होंगी कैबिनेट के अंदर। जी सीएम, आप लगातार नजर बनाए रखें हर हलचल पर। आपका दोबारा रुख करेंगे हरपिंदर सिंह चंडीगढ़ से जुड़े हुए सचिवालय के पास ही, वहां पर किस तरीके की हलचल है, क्योंकि सुबह 10:30 बजे बैठक शुरू हो जानी थी कैबिनेट की। जी देखिए, अभी जो मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तकरीबन 12 मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सीएम पहुँच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम पहुँच चुके हैं, और रजिया सुल्ताना पर नज़र सब बनी हुई है कि वो कब आते हैं, क्योंकि उन्होंने कल नवजोत सिंह सिद्धू ने जब इस्तीफ़ा दिया था उनके बाद उन्होंने भी कैबिनेट के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। उनके ऊपर बहुत बड़ी आज नज़र रहने वाली है कि वो यहाँ पे आते हैं या नहीं। और प्रगट सिंह और राजा वड़िंग जो सुबह जिन्होंने मुलाकात की थी नवजोत सिंह सिद्धू के पटियाला के घर में, अभी वो भी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। तकरीबन 12-13 जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिलहाल 10:30 बजे का टाइम है और कुछ ही समय में जो है मीटिंग भी शुरू हो जाएगी, और जो 2-3 मंत्री अभी बाकी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। मनीष तिवारी का एक महत्वपूर्ण बयान आया है जो आपको बताना जरूरी हो जाता है, जिनका कहना है कि पंजाब में कलह से पाकिस्तान में खुशी है। ये मनीष तिवारी का कहना है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ये बड़ा बयान दिया और कहा है कि कैप्टन अमरिंदर की बात सही साबित हो रही है। पंजाब में जिस तरीके से कलह मचा हुई है उससे पाकिस्तान खुश है। जगविंदर पटियाल का रुख करना चाहूंगी। जगविंदर, क्या मायने इस बयान के? देखिए, इस बयान के मायने ये है कि आप बीजेपी और कांग्रेस की तुलना कीजिए। जब भी किसी दो बड़े लीडरों में झगड़ा होता है तो उसको कम करने की बजाय जो बड़े लीडर होते हैं वो धड़ेबंदी में बंटे हुए हैं और वो उसको बढ़ाने में लग जाते हैं। ये भी उसी श्रेणी में हुआ है। हालांकि मनीष तिवारी कैप्टन ग्रुप के माने जाते हैं और कैप्टन ने ही उनको अनंतपुर साहिब से एमपी का टिकट दिलवाया था। अब बड़ा सवाल ये है कि इस झगड़े को खत्म करने के लिए तो उतने लोग एक्टिव नहीं है कि कैसे ये झगड़ा जो फजीयत हो रही है कांग्रेस की, इसको खत्म किया जाए। कांग्रेस के जो पुराने जिन लोगों को लगता है, जिन नेताओं को लगता है कि उनकी पूछ कम हुई है, वो सब लोग इसको हवा देने में लग जाते हैं। तो मुझे ये लगता है यही सबसे बड़ा क्राइसिस है कांग्रेस पार्टी का कि हाई कमांड ने जो बड़े और सीनियर लीडर हैं या जो स्टेट में उनकी लीडरशिप है, उनको एक पेज पर झगड़ों के समाधान के लिए नहीं रखा, बल्कि एक दूसरे के पक्ष में वोट डालने के लिए रखा है, जिसकी वजह से ये कलेश और बढ़ जाता है। मैं आपको रोकना चाहूंगी। राजकुमार वेरका इस वक्त कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को पहले वो सुनवा देते हैं। अरे नहीं भैया, छोटी मोटी जो है वो शिकायतें हैं। तो कारण क्या? अरे मैंने आपको कहा कि परिवार की छोटी मोटी शिकायतें हैं। अरे इंटरनल पार्टी। तो राजकुमार वेरका कह रहे थे कि छोटी मोटी बात है, परिवार के अंदर का झगड़ा है, सुलझ जाएगा। इस बीच उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पंजाब में कांग्रेस के संकट को लेकर पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा है। नकवी ने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व म्यूजिकल चेयर खेल रहा है। तो एक तरफ खुद पार्टी के भीतर से ही सवाल उठाए जा रहे हैं, उस तरफ मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, एक बार आपको सुनवाते हैं। ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो झटकों का झाड़ और झमेलों का पहाड़ बन गई है, और ये ऐसी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है जो झटकों का झाड़ और झमेलों के पहाड़ में पूरी तरह से झूल रही है। और इनकी दिक्कत ये हुई है कि ये नो बॉल और हिट विकेट का रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं। हम तो यही कहेंगे गेट वेल सून। हम तो चाहते हैं कि एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, लेकिन अब कोई खुद जानबूझ करके अपने को तबाह करने पे लगा हुआ है तो उसका तो इलाज कोई कर नहीं सकता। अब दिक्कत यह है कि इनका घर जो है वो पूरी तरह से संभल नहीं रहा है। मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, तो कौन बचाएगा? अब दिक्कत यह है कि ये पूरी तरह से जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने आप जो है वो अपनी बर्बादी की कहानी लिख रही है, और उनका हाई कमान जो है वो म्यूजिकल चेयर का गेम खेल रहा है। ये मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे अभी कैबिनेट मीटिंग में जाना है। दो लोगों के नाम चल रहे हैं, क्या दो लोगों के नाम चल रहे हैं? बात करने की कोशिश की, क्या बातचीत रही? नहीं, यही कहा कि आप आ जाओ, आज लोग आपके तरफ देख रहे हैं, आप बड़े मजबूत नेता हो और बड़ी आस और उम्मीद है पंजाब के लोगों के आपके ऊपर,
तो आपको बाहर आकर के पार्टी के लिए काम करना चाहिए। लेकिन क्या दो नाम जो चल रहे हैं अगर सदन में आता है तो आप लोग तैयार हैं बहुमत साबित करने के लिए? अभी मैं थोड़ा वक्त लेट हो रहा हूँ। नो कॉन्फिडेंट मोशन अगर सदन में आता है तो आप लोग बहुमत अरे नहीं आएगा यार, नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा? कोटली साहब चलिए एक बार फिर से जगविंदर पटियाल का मैं रुख करना चाहूंगी जो अपनी बात कह रहे थे। जगविंदर, एक तरफ नकवी का बयान आपने सुना, दर्शकों ने सुना, जो कि कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इतना कहूंगा गेट वेल सून, और वहां राजकुमार वेरका कह रहे हैं ऑल इज वेल। देखिए सही कह रहे हैं नकवी, उनका देखिए 2 दिन हो गए हल्ला मचा हुआ है, कल और आज। राहुल गांधी के एक टेलीफोन पर इस मसले को सुलझा नहीं सकते हैं, प्रियंका गांधी के इस मसले को सुलझा नहीं सकते हैं, यानी आप रायता फैलने देना चाहते हैं। सो सवाल यह है कि हाईकमांड को लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है वही पंजाब की जनता में भी है। अगर छोटे मोटे मसले हैं, अगर हम मान लें, जो लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल छोटे मोटे मसले हैं, मंत्रियों का कहना है, वही छोटे मोटे मसलों को सुनने के लिए ही टाइम नहीं है आपके किसी भी बड़े नेता के पास। सवाल एक और है, कैबिनेट मंत्री जो ये कह रहे हैं, आज इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों पर सबसे बड़ा दारोमदार है कि जो ये बवाल खड़ा हुआ है इसको एक चीज से शांत किया जा सकता है। अगर कैबिनेट में बिजली को लेकर, बेअदबी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर आज बड़े फैसले हो जाते हैं और ये तय हो जाता है कि अगले 3 महीने से पहले पहले ये रिजल्ट देने हैं और कल से आपकी लाइट के रेट कम हो जाएंगे, बेअदबी के मामलों में इस जांच को इस तरह से हम लेकर जाएंगे, तो इन तमाम विरोधों पर, इन तमाम दबावों पर जो है वो जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो रिलीज हो सकता है। लेकिन आज कैबिनेट के फैसलों पर सबकी नजर रहेगी कि चन्नी कैबिनेट, जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है और एक कैबिनेट मंत्री की तरफ से दबाव बनाया गया इस्तीफा देकर, तो उसमें कैबिनेट क्या बड़े फैसले लेती है और कैसे बैक चैनल खोलकर चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू को एक पेज पर लाते हैं। सो कैबिनेट की मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है। जहां तक मेरा मानना है, ज्यादातर कैबिनेट मंत्री इस मीटिंग में आएंगे। हो सकता है 1-2 लोग ना आए, रजिया मुझे नहीं लगता है कि आएंगी, और बाकी सभी लोग मुझे लग रहा है कैबिनेट मीटिंग में पहुंचेंगे। बिल्कुल, मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, मनीष तिवारी का जो बयान आया है इस पूरे मसले पर, उसके क्या मायने समझे जाएं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो कैप्टन ने कहा वो सही साबित हुआ। देखिए, मेरे सोर्सेज मुझे जानकारी देते हैं प्रतिमा की जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रही थी कि 11 में से 10 सांसदों ने जिन्होंने मिसेस गांधी को चिट्ठी लिख करके कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को आप पार्टी का अध्यक्ष राज्य में मत बनाइए, वो सभी अब ये विचार कर रहे हैं कि उनके अपने विकल्प क्या हो सकते हैं, यानी दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। और बिल्कुल सही कह रहे थे पटियाल साहब कि मनीष तिवारी कैप्टन खेमे के माने जाते हैं और ही इज़ ड्राइंग पैरेलल्स। वो उसी बात को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा था अपने इस्तीफे के बाद कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, उन पर आरोप लगाया था नवजोत सिंह सिद्धू पर। मनीष तिवारी भी यही कह रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब ये कहा था कि अगर आप इस तरह के व्यक्ति को, नवजोत सिंह सिद्धू को, पार्टी का कमान देते हैं तो आप ये समझना पड़ेगा कि बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से सटा हुआ स्टेट है, डिस्टेबलाइज हो सकता है, खालिस्तानी वहाँ पर इंटरफेयर करने की बहुत कोशिश करते हैं। मुझे लगता है मनीष उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पंजाब डिस्टेबलाइज हो रहा है और कहीं ना कहीं नेतृत्व पर सीधा हमला कर रहे हैं कि कई बार बताने के बाद भी, कई बार ये समझाने के बावजूद कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष ना बनाया जाए, उसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाना नेतृत्व की एक बड़ी गलती थी। बिल्कुल, पंजाब में कांग्रेस में अंतर्कलह लगातार जारी है। इस खबर पर अपडेट्स लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार नजर बनाए रखिए, फौरन हाजिर होंगे। पंजाब में लगातार कलह जारी है और इसी पर कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कह दिया है कि पंजाब में जो कलह है उससे पाकिस्तान में खुशी है। तो ये बड़ा बयान देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवा देते हैं। जो सारा घटनाक्रम जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटा वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। मैं अभी एक रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से लौटा हूं और अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।